हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय उपहार गाइड जो है इसका 12 चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 12 परसेंटेज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग 11 से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। देखो 11 नंबर में क्या देके रखा कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। मान लो कि 50 का x प्रतिशत 40 होगा, 50 का x प्रतिशत 40 होगा, ये मान लिए तो बराबर 40 होगा। 50 का x प्रतिशत किसके बराबर होगा? 40 के बराबर। अब यहाँ से अगर मान निकालो तो 50 का मन गुना होता है, x प्रतिशत को हटाने पर क्या बताए थे कि नीचे में 100 डालते हैं, बराबर कितना होगा? 40। यहाँ से काटोगे तो 50 दूनी 100, ये दो भाग में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा x का मान, तो x बराबर होगा 40 गुणा 2 और 40 गुना कितना होगा? 80। ठीक है, तो 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लो। 11 नंबर का 80% यानी 4 नंबर 80% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्या देके रखा है कि 70 का 60% कितना होगा? क्या निकालना है 12 नंबर में? 70 का 60%, 70 का 60%। ठीक है, अब यहाँ से निकालो तो 70 का मन गुना होता है और 60% को हटाएंगे तो बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटो तो 1 0 इसका काट लो, 1 0 इसका काट दो तो बचा क्या? 7 गुना 6 42 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है 12 नंबर का? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 20% का सामान्य भिन्न में मान होगा, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 13 20% है, बताए थे जब हम लोग प्रतिशत को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 बटे में 100 हो जाएगा और काटोगे तो 20 से कम 20, 20 5 100, यानी आंसर कितना हो गया? 1/5 आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इसका? 1 नंबर ही सही होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या देख रखा है, 400 रुपये का 30% कितना होगा? 14 नंबर में 400 रुपये का 30% निकालना है तो लिखो 400 का 30%। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो 400 गुणा 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 4 तिया 12, यानी आंसर कितना हो गया? 120। 400 का 30% कितना आएगा? 120, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किस धन का 40% 120 होगा? देखो इसको कैसे बनाएंगे 15 नंबर में। क्वेश्चन में लिखा हुआ कि किस धन का, तो मान लेते हैं कि वो धन x है। क्या मानेंगे कि वो जो धन है जिसका बात बोल रहा है वो क्या है? x है। तो x का 40% 120 के बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x का 40% किसके बराबर होगा? 120 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर लिखोगे तो x का मान होता है गुणा और 40 बटे 100 बराबर कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से 1 0 से 1 0 हटा देते हैं और काटोगे तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब देखो जो यहाँ पर भाग में है वो उधर जाके कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और जो गुणा में वो आकर के भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काटोगे तो 12 6 दूनी 12 होता, 60 6 5 30, यानी 60 गुना 5 300 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया? 300। 15 का 1 नंबर ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 40 किस संख्या का 80% है? मान लो कि x का, है ना, यहाँ पर कैसे निकालेंगे? 40 किस संख्या का 80% है? मान लेते हैं कि x का 80% 40 है। क्या मानेंगे कि वो संख्या x है जिसका 80% 40 है, तो ऐसे लिखो 16 नंबर में x का 80% किसके बराबर होगा? 40 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो x गुना 80 बटे में 100 और बराबर कितना हो गया? 40 हो गया। यहाँ से काट दो तो डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं। देखो 40 दूनी 80, 50 दूनी 100, यानी ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इधर 1 बचा हुआ, यहाँ पर काटने में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। ये जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं तो शॉर्ट में ऐसे ही काटोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा, यानी 50 उधर जाएगा तो 50 से कम 50 आंसर हो जाएगा। 16 नंबर पर ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। कोई भी है ना, एक व्यक्ति है जो कुछ रुपए कमाता है जिसका 25% वो क्या करता है, बचाता है। यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपये बचाता है और तो उसकी आय क्या है। देखो मासिक आय का वो कितना रुपया बचाता, 75 रुपया, तो इसका मतलब ये 75 रुपया किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। मान लेते हैं कि जो उसका मासिक आय है वो x रुपया है। क्या मान लेंगे 17 नंबर में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं। मान लेते हैं कि उसका जो मासिक आय है वो क्या है, मासिक आय x है। मासिक आय किसके बराबर है, x है। तो x का कितना परसेंट, x का 25% किसके बराबर होगा, 75 के बराबर। यानी यहाँ पर लिखेंगे x का 25% बराबर 75। ठीक है, यहाँ से निकाल लोगे तो x का मन गुना 25 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 75। ठीक है, अब देखो यहाँ इसे काट सकते हैं, इस पार से उस पार, 25 या 75, ये 100 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 3 गुना 100, तो बराबर कितना हो गया आंसर, 300। यानी x 300 का 25% किसके बराबर होगा, 75 के बराबर। ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक गांव की आबादी 2005 में 1600 थी। ये टाइम बता रहा है, ये 2005 को नहीं यूज करना है। एक गांव की आबादी 2005 में कितना थी, 1600 रुपया थी। 2006 में बढ़कर 1640 हो गई, तो आबादी में कितने % की वृद्धि हुई। देखो ढंग से समझो, पहले आबादी क्या थी, 18 नंबर होगा, पहले 18 नंबर देखेंगे, 17 नंबर हुआ, 18 नंबर पहले देखो, ये 19 नंबर का क्वेश्चन था। 18 नंबर में क्या है, राम ने इतिहास में 75 अंक में 60 अंक प्राप्त किया। ठीक है, 75 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें उसका अंक कितना आया, 60 नंबर आया, तो वो कितने % अंक प्राप्त किया। बहुत ही आसान सा, टोटल जितना होता है उसको नीचे करेंगे, जो अंक आया उसको ऊपर करेंगे। इसको प्रतिशत में निकालना, कैसे निकालोगे, तो टोटल एग्जाम हुआ 75 नंबर का, तो 75 नीचे लिखेंगे। राम का कितना नंबर आया, तो राम का 60 मार्क्स आया, तो 60 ऊपर रखेंगे और गुना क्या करेंगे, 100। यही परसेंटेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको काटो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ से काटेंगे तो 20 तिया 60, यानी 20 गुना 40 कितना हो गया, 80%। इसका मतलब राम का कितना मार्क्स आया होगा, 80% मार्क्स आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर, जो अभी पढ़ चुके हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 19 नंबर में कि 2005 में किसी गांव की जो आबादी है वो 1600 थी, लेकिन 2006 में यह बढ़कर कितना हो गई, 1640 हो गई, तो कितने % की वृद्धि हुई, हम लोग को यह पता करना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, समझो बढ़िया से। 2005 में जो आबादी थी वो कितना थी, 1600 थी किसी गांव की आबादी, और 2006 में ये बढ़कर कितना हो गया, 1640 हो गया, 1640। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ कितना का वृद्धि हुआ, वृद्धि कितना का हुआ, तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, 1640 से 1600 को माइनस कर देंगे, तो कितना का वृद्धि हुआ, 40 आदमी का वृद्धि हुआ। लेकिन इसको परसेंटेज में चाहिए, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए जितना का वृद्धि हुआ उसको ऊपर रखेंगे, और कितना में वृद्धि हुआ, तो 1600 का वृद्धि हुआ, तो 1600 नीचे में रखेंगे और गुना 100% में बदलने के लिए। ठीक है, यहाँ से काटो, 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटोगे तो 20 दूना 40, या 4 से काटते डायरेक्ट, 4 दहें 40, 4 चौके 16, फिर काटेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 5/2%। अब देखो, अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन पॉइंट में है तो इसको पॉइंट में बदलेंगे। 5/2 का मतलब 5 का आधा करना है, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5%, 2.5% होगा। नहीं होता तो भाग लगा लेना इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा है। नरेश की मासिक आय 300 रुपया है, उसकी मासिक आय में 60 रुपये की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, देखो 60 रुपये की वृद्धि हुई, जो अभी क्वेश्चन बनाए उसी टाइप का है 21 नंबर में, तो क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 60 जो वृद्धि हुई। ठीक है, और कितने में वृद्धि हुई,
तो पहले 300 था तो नीचे लिखेंगे 300, ठीक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। समझ में आया? यहां से काटो, 00 से 00 कट गया, 3 बिसांग 60, यानी 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, 21 नहीं, सॉरी। चलो अब 21 देखेंगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 84% खर्च करके 240 रुपये बचाता है। देखो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। 84% खर्च करके इतना रुपये बचाता है। समझो, अगर वो आदमी मासिक आय का 84% खर्च करता है तो बताओ उसका परसेंटेज में बचत कितना है। अगर तुमको पूछा जाए, देखो कुछ भी जो होता है परिपूर्ण, कुछ भी होता है वो 100% होता है ना। अगर वो कुछ भी पैसा कमाता, अर्निंग करता है तो टोटल जो है वो उसका 100% है। 100% में वो आदमी क्या कर रहा है, खर्च करता है कितना प्रतिशत, देखो तो 84% खर्च करता है, ठीक है। अगर वो 84% खर्च करता है तो बचाता कितना है ये बताओ। तो बचाता कितना होगा, तो 100 में से 84 को माइनस करना है। 100 में से 84 को माइनस करना कितना आएगा, 16 ही आएगा कि 26 आएगा, 16 आएगा। 4 6 90 90, हाँ 16%। वो उसका बचत हो गया 16%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो जो बचाता है वो 240 रुपया बचाता है। इसका मतलब ये 16% 240 के बराबर होगा। मान लेते हैं कि उसका जो आय है वो क्या है, x है ना। तो x का 16% किसके बराबर होगा बबुआ, 240 के बराबर होगा। समझ में आ रहा? यहां से x का मान निकालेंगे तो x गुना 16/100 बराबर 240, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकालो तो जो इधर गुना में है वो उधर भाग में आ जाएगा, और जो भाग में है वो उधर गुना में चले जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां से काटोगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 30 आएगा। फिर 2 से काटोगे तो 15 दूनी 30, यानी आंसर कितना हो गया, 15 गुना 100, 1500। उस आदमी का जो आय है वो क्या है, 1500 रुपया है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही 21 नंबर तक रखते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।